नमस्कार दोस्तों, एटी ऑर्चर्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं अपने प्लम के ऑर्चर्ड से एक बार फिर से आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी जो मॉनसून है, जो बरसात है, लगभग हमारी शुरू हो चुकी है। तो ये जो ऑर्चर्ड है मेरा प्लम का, ये आपका अराउंड 5,5100 फीट की एलिवेशन में ये ऑर्चर्ड है। तो यहाँ पे इस ऑर्चर्ड में आप देख सकते हैं, जिसकी मैं समय समय पर आपको वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ, हर अपडेट में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ जो मैंने मेनली जो प्लांट लगाए हुए हैं, लगभग 300 प्लांट का ये मेरा ऑर्चर्ड है। इसमें आपका जो है रेड ब्यूट है, आपका ब्लैक स्प्लेंडर है, ब्लैक एम्बर है, और कुछ प्लांट्स आपके फ्रायर्स के हैं और मैरीपोजा, और साथ ही पॉलिनाइज़र जो है इसमें मैंने सेंटा रोज़ा जो है लगाया हुआ है। तो ये कुछ वैरायटीज़ जो हैं मैंने अपने प्लम के ऑर्चर्ड में लगाई हुई हैं। तो आज जैसा कि 22 जून आज है, तो लगभग मॉनसून जो है लगभग शुरू हो चुके हैं। तो अच्छी नमी जो है अभी नीचे, मॉइस्चर भी अच्छा है बगीचे में। तो ये बिल्कुल आपका सही समय होता है जो आपका समर प्रूनिंग जो हम करते हैं। तो समर प्रूनिंग के लिए आजकल का जो समय है वो सबसे उचित समय है, सबसे बढ़िया समय ये आपका रहता है समर प्रूनिंग के लिए। तो आजकल ये है कि बहुत से जो बागवान भाई है वो जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट में भी समर प्रूनिंग कर देते हैं। लेकिन देखिए, अगर बगीचे में नमी सही है तो आप ये जो प्रूनिंग है ये आपके जून के फर्स्ट वीक में भी आप कर सकते हैं, अगर बगीचे में जो है नमी आपके सही है। तो लेकिन इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो ये समर प्रूनिंग है, जो आपके प्री मानसून जैसे आजकल चले हुए हैं, तो उस समय ये आप बिल्कुल सबसे सही टाइम इसका जो है रहता है। इसका कारण यह है कि अगर बगीचे में नई नमी और मॉइस्चर अच्छा होगा, तो उस समय जब आप अगर समर प्रूनिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो आपका उसे जो है वो स्ट्रेस में जाने के जो चांसेस हैं बिल्कुल जो है कम रहते हैं। अगर आप सूखे में ही अगर थोड़ा इसको प्रून करते हैं कोई भी प्लांट को, तो उसमें स्ट्रेस के जाने के जो है चांसेस रहते हैं। जैसे आजकल का मौसम बहुत ही सही है, अच्छा मॉइस्चर है, काफ़ी दिनों से जो है 4-5 दिनों से बारिशें लगातार चल रही हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप आजकल जो है समर प्रूनिंग करें। तो साथ ही एक बात का और आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जैसे जो आपके पौधे के तौलिए हैं और जो आपका बगीचा है, वहाँ भी आप जो है ज़्यादा जो वीड्स है, घास फूस हैं, वो नहीं उगने दें। इससे जो है आपका फंगस लगने का जो खतरा है, प्लांट्स को बीमारियां पकड़ने का खतरा जो है रहता है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं अपने ऑर्चर्ड्स में आपको दिखा रहा हूँ। तो किस तरह से नीचे आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ जो है कर दिए हुए हैं खेत। तो चलिए, ये आपके सामने जो आपको प्लांट दिख रहा है, ये आपका ब्लैक एम्बर का प्लांट है। तो ये लगभग आपका 2 साल का ये प्लांट है। तो आप देख सकते हैं लगभग 15 फीट इसकी हाइट जा चुकी है, अच्छी ग्रोथ में ये आया हुआ है। तो देखते हैं हम किस तरह से इसकी समर प्रूनिंग करेंगे। तो आप भी सीखिए किस तरह से हम प्लांट को समर प्रूनिंग का, और साथ ही प्रूनिंग करने से पहले मैं आपको इसका उद्देश्य जो है वो भी बताऊंगा कि हम समर प्रूनिंग जो है हम क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो प्रूनिंग है जनरली सामान्यतः 2 बार हम साल में जो है अपने प्लांट को प्रून करते हैं। एक जो आपका विंटर प्रूनिंग करते हैं, जब आपकी जो प्लांट है पूरा डोरमेसी में होता है, अराउंड आपका जनवरी में जो हम वो उसकी जो विंटर प्रूनिंग करते हैं। और दूसरा जो आप आजकल जो प्रूनिंग है उसको समर प्रूनिंग आपका कहा जाता है। तो देखिए, विंटर प्रूनिंग का जो आपका उद्देश्य रहता है, जो विंटर प्रूनिंग हम करते हैं सर्दियों में जनवरी में, देखिए वो आपका बेसिकली जो है ग्रोथ के लिए किया जाता है, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो। और अगर मैं बात करूं आजकल जो समर प्रूनिंग हम करते हैं, तो समर प्रूनिंग का जो आपका मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो आपका है जो अनवांटेड आपकी जो ग्रोथ है, जो आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, उस ग्रोथ को जो है कंट्रोल करना, ये आपका आजकल का जो है
काम होता है। ये तो बात रही नए पौधे की। अगर मान लो पौधा जो आपका फ्रूटिंग पे है, फलदार पौधा है, तो उसमें जो है आप जो प्रूनिंग है, जो समर प्रूनिंग है, वो थोड़ा-सा पहले उसमें आप जो है कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जब आपका प्लांट फ्रूटिंग पे है, जैसे अगर हम प्लम की बात करें तो प्लम आपके जो है मई महीने से जो है आपके शुरू हो जाते हैं उसकी जो है हार्वेस्टिंग। तो आप उस समय भी अगर आपकी नमी अच्छी है तो आप वहाँ उस समय भी समर प्रूनिंग जो है कर सकते हैं ये। लेकिन आपका अगर प्लांट फ्रूटिंग पे है तब आप थोड़ा सा अर्ली जो है समर प्रूनिंग कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि जो आपके फ्रूट जो आपका लगा होता है तो उसको आपकी जो सन का जो पेनिट्रेशन है, सूरज की जो किरणें हैं, वो प्रॉपरली आपके फ्रूट में पड़ सके और जो उसका कलर और साइज़ जो है वो अच्छा हो। और अगर नए प्लांट्स की बात करें, अगर जो आपके प्लांट्स जैसे फ्रूटिंग में नहीं आए हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा लेट अगर करेंगे, जैसे आजकल अगर आप शुरू करेंगे तो बढ़िया जो है रहेगा। तो चलिए आपको मैं सिखाता हूँ किस तरह से हम जो है समर प्रूनिंग करेंगे। तो ये आपके सामने जो मैंने आपको बताया, ये ब्लैक एम्बर का ये आपका प्लांट है। तो देखिए इसमें ये आपका जो है एक मेन टहना ऊपर जा रहा है, मेन लीड रिब्स को आप कह सकते हैं। और ये जो है इसकी जो इसकी सेकेंडरी जो स्कैफोल्ड है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि इसकी शेप वाइज अगर देखें तो बिल्कुल बढ़िया ये जा रहा है। लेकिन कुछ आप देख सकते हैं इसमें अनवांटेड जो ब्रांचेज़ हैं। जैसे आप ऊपर से अगर मैं आपको शुरू करूँ तो आप देखिए, तो ऊपर से यहाँ लगभग 4 से 5 अनवांटेड ब्रांचेज़ हैं। तो ये सिर्फ आपका जो ग्रोथ है, जो सैव है, वो ही आपका ये खा रही है। तो बिना मतलब कि हमने इनको रखना नहीं है, क्योंकि तो सबसे पहला काम है कि ऊपर से आप जो है इसके लिए ये जो ब्रांचेज़ हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं, इनको आप जो है सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ भी आपके जो है ये ब्रांचेज़ एक्स्ट्रा आई हुई हैं। तो यहाँ ये कंपटीटर इसकी है, लीडर की कंपटीटर। तो इसको इनको जो है हमने जो 2 ब्रांचेज़ थी जो सीधी ऊपर जा रही थी लीडर के साथ, वो हमने सबसे पहले रिमूव की है। अगर देखिए अब ये 2 ब्रांचेज़ अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा वर्टिकल नहीं जा रही हैं। तो बिल्कुल कंपटीटर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा हाफ से जो है इसको थोड़ा सा ऐसे हम इसको थोड़ा सा हेडबैक इनको देंगे। तो इस तरह से आप इनको हेडबैक दे सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आजकल आप बेंडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बेंडिंग का भी बिल्कुल सही समय होता है। क्योंकि इस तरह से अब आप देखेंगे, अगर आप ऊपर से अब देखेंगे तो इस तरह से आपका लगभग एक हमने लीडर ऊपर रख दिया। अब इसको भी हेडबैक ये जो मेन लीडर है इसको भी आप थोड़ा सा हेडबैक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ऊपर ये आपका जो है चला गया है, तो इसको भी आप जो है थोड़ा हेडबैक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसको है हेडबैक दे दिया। तो ये तो ऊपर से तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब आप नीचे की जो ब्रांचेज़ हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ यहाँ इस तरह से देखिए, कुछ अनवांटेड ये ब्रांचेज़ हैं, इनको आप जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये आप देखिए, तो इस तरह से ये वाला भी आप टहना देखिए, तो यहाँ भी आपकी 2 ब्रांचेज़ है, तो इसको भी हम एक को रिमूव करेंगे। तो यहाँ इस तरह से जो भी आपको दिखती रहेगी। तो कुछ प्रून करने के बाद, यानी समर प्रूनिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा काम नहीं रहता है, बिल्कुल हल्की लाइट प्रूनिंग इसमें जो है की जाती है। जो भी अनवांटेड ग्रोथ होती है सिर्फ उसी को हमने इसमें जो है रिमूव करना होता है। तो अब आप देखिए आफ्टर प्रूनिंग बिल्कुल जो अनवांटेड ब्रांचेस थी वो मैंने इससे जो है रिमूव कर दी है। तो कुछ इस तरह से जो आपका प्लांट है, अब देखिए बिल्कुल अच्छी इसकी कैनोपी जो है आपको इसकी बन गई है। तो कुछ इस तरह से आपने समर प्रूनिंग जो है करनी है, और इस तरह से कुछ अपने ऑर्चर्ड का आपने जो है आजकल ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो जल्दी ही कोई और जानकारी अगर होगी, कोई नेक्स्ट अपडेट, मैं ज़रूर आपको जो है नई वीडियो के साथ दूंगा। धन्यवाद।